भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज की जो दिखती तो छोटी है लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ पर इतना ज्यादा होता है कि समझ नहीं आता। हाइपरथायराइडिज्म, ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरी एक दोस्त है जो 14 साल की उम्र से इससे जूझ रही है और अब 25 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी इस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई वो सिर्फ उसकी नहीं, ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो हर हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट फेस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म? पहले समझते हैं हाइपरथायराइडिज्म है क्या। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स और मूड को कंट्रोल करता है। जब ये ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसे ही कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसकी वजह से वेट लॉस, हार्ट बीट फास्ट, एंजाइटी और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल विद हाइपरथायराइडिज्म। अब मेरी दोस्त की ही स्टोरी सुनिए। उसे 14 साल की उम्र में हाइपरथायराइडिज्म हुआ और डॉक्टर्स ने उसे मिथिमाजोल की 6 टैबलेट्स डेली खाने को दी। इमेजिन करो, एक स्कूल गोइंग बच्ची जो केयर फ्री लाइफ जीती है, उसे रोज 6 टैबलेट्स टाइम पे खानी पड़े। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है और उसने तो इसे वेट लॉस का चीट कोड समझ लिया। जब भी उसका वेट जरा सा बढ़ता वो मेडिसिन लेना ही बंद कर देती, ये सोचकर कि वेट कम हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऐसा करने से उसका थायराइड और अनस्टेबल हो जाता है। 19 साल की उम्र में उसके साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उसकी आर्म फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर्स ने ग्राफ्टिंग करके उसकी आर्म ठीक कर दी। अब उन्हें थिनिंग का ऑपरेशन करना था, लेकिन थिनिंग के ऑपरेशन में प्रॉब्लम ये आई कि उसका थायराइड अभी भी स्टेबल नहीं था और हाइपरथायराइडिज्म में सर्जरी करने से थायराइड स्टॉर्म का रिस्क होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, थायराइड स्टॉर्म में थायराइड हार्मोन्स एकदम से राइज हो जाते हैं और ये फेटल हो सकता है। अब वो 25 साल की है और शादी के लिए भी प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं पहले थिनिंग का ऑपरेशन हो जाए और ये सब उसकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड देयर चैलेंजेस। अब उसके लोकल डॉक्टर ने सजेस्ट किया रेडियो आयोडीन एवेल्यूशन करवा दो ताकि पूरी तरह हाइपरथायराइडिज्म ही खत्म हो जाए। लेकिन आरएआई में रेडिएशन होता है जिससे लॉन्ग टर्म में सेकेंडरी कैंसर्स और फर्टिलिटी इश्यूज का रिस्क रहता है। जब उसने मुझे बताया तब मैंने उसे आरएआई के रिस्क के बारे में समझाया। फिर वो कंसल्टेशन के लिए अमनदीप हॉस्पिटल गई जो इंडिया का एक काफी रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी उसे आरएआई के लिए मना किया और फिर से एंटी थायराइड मेडिसिन दी, 6 टैबलेट्स रोज, लेकिन इस बारी अच्छे ब्रांड की। उन्होंने उसे ये भी समझाया कि आरएआई करवाने के बाद एकदम मेडिसिन लेने की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और उसमें भी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। हाउ टू मैनेज हाइपरथायराइडिज्म इफेक्टिवली। तो अब सवाल ये है कि हाइपरथायराइडिज्म सही से कैसे मैनेज करें। पहली बात, कंसिस्टेंसी इज द की। मेडिसिन रेगुलर लेना बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। डॉक्टर्स ने मेरी दोस्त को बताया अगर वो कंसिस्टेंटली मेडिसिन ले और रेगुलर चेकअप्स करे तो 1 साल में उसका डोज कम होकर 1 to 2 टैबलेट्स डेली हो सकता है। दूसरी बात, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी थायराइड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म एक चैलेंजिंग कंडीशन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को ये प्रॉब्लम है तो कंसिस्टेंट रहें और डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया और आप अपना ख्याल रखें।